आप सभी को नमस्कार। पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक जौनसार बावर के ग्राम कंदाड़ द्वारा लिए गए एक फैसले की काफ़ी चर्चाएं हो रही है, जिसमें जौनसार बावर के ग्राम कंदाड़ ने ये फैसला लिया कि ग्राम कंदाड़ की महिलाएं आज के बाद 3 से ज़्यादा सोने के आभूषण नहीं पहन पाएंगी। तो इसमें सोशल मीडिया पर काफ़ी इसकी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिली है। कुछ लोग इसे तुगलकी फरमान के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे समाज सुधार व बढ़ती हुई सोने की कीमतों पर वार के रूप में भी देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी वाइफ है अंजलि चौहान। क्योंकि ये मामला महिलाओं को लेकर है, तो इसलिए मेरी वाइफ भी इसमें अपने ओपिनियंस शेयर करना चाहेंगी। तो अंजलि जी, क्या कहना चाहेंगी आप, ये डिसीजन सही है या गलत है? सबसे पहले नमस्कार सभी को। महिला होने के नाते मेरे को यह जो निर्णय लिया गया है, इस पर मेरी पूर्णतः सहमति है, क्योंकि यह जो निर्णय लिया गया है यह समाज के कमज़ोर तबके को भी साथ में लेके लिया गया है, जिसमें धनाढ्य वर्ग के परिवारों के पास सोने की अधिकता के कारण उनमें हीन भावना आ सकती है। तो यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, एक विचार जो मेरे मन में है, जो अखबार में न्यूज़ प्रकाशित हुई है, उसमें समस्त पुरुषों के ही हस्ताक्षर देखने को मिले। तो इस यह कहीं ना कहीं महिला की असहभागिता को दर्शाता है। किस तरह महिलाओं के लिए जाने वाले डिसीजंस में सिर्फ पुरुष ही डिसीजन मेकर्स बने हैं। इसमें अच्छा होता कहीं ना कहीं महिलाओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता, उनके भी हस्ताक्षर होते, उनकी भी राय अगर होती तो यह बेटर होता। जी, बिल्कुल सही कहा। जो वर्तमान का समय है वो डेमोक्रेसी का युग है, और गवर्नमेंट्स भी जब कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिसीजन लेती है तो स्टेक होल्डर्स की राय जरूर लेती है। स्टेक होल्डर्स यानी कि उस डिसीजन से प्रभावित होने वाले लोग। तो ये बहुत ज़रूरी था कि महिलाओं की राय भी ली जाती। और हमारे समाज में यह भी देखा गया है कि जो सभ्यता और संस्कृति बचाने का जो ठेका है वो ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ही डाल दिया जाता है। उसकी जिम्मेदारी महिलाएं ही लेती हैं। चाहे अब आभूषण की बात हो या पोशाक की बात हो, कि जो घाघरा जगह महिलाएं ही पहनती है और पुरुषों की ऐसी कोई पर्टिकुलर पोशाक है भी कि नहीं, 90% से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो पुरुष भी इसमें कोशिश कर सकते हैं कि जैसे शादी ब्याह या जब भी गांव जाए तो वो अपनी जो पारंपरिक पोशाक है, पारंपरिक वस्त्र है, वो पहने। और वेस्टर्न कल्चर्स को 2 दिन के लिए जब गांव आते हैं तो उस टाइम हम छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। तो मैं अंजलि चौहान जी से जानना चाहूँगा कि आपकी इसमें क्या राय है? हाँ जी, कुछ और 1-2 पॉइंट हैं जो हम दोनों आपस में चर्चाएं करते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी डिस्कस किया जाए। एक तो राय हमारी ये है, पहली है जोड़ा विवाह। अभी देखा गया है कि शादी हमारी बारात वाली होती है, बिल्कुल, जिसमें जिस तरह से हमारे जोड़ा विवाह में लड़की बारात लेके जाती है तथा 5 बर्तन देने का रिवाज है। अभी गिफ्ट्स के नाम पे हालांकि कोई मांगता नहीं है, लेकिन दहेज का प्रचलन हो ही चला है। गहने, सोने के आभूषण देना, घर का पूरा सामान देना होता है अभी, जो कि आर्थिक बर्डन डालता है, फाइनेंशियल बर्डन डालता है फैमिली पर लड़की की शादी में, जो कि हमारे संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि जोड़ा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए, साथ ही पंचभांडे का रिवाज आए। उसके अलावा ना कुछ देना है ना लेना है। जी हाँ। और इसके अलावा एक चीज़ जो और है वो है रहनी बोझ। तो रहनी बोझ को भी कम किया जा सकता है। इसमें जो ज़्यादातर देखा जाता है कि सामान की अधिकता अधिक होती है, तो इसकी सामान की अधिकता ना होकर सम्मान की अधिकता हो, जो कि जौनसार बावर की संस्कृति वर्षों से रही है। तो सामान की अधिकता कम करके महिला सम्मान की अधिकता होनी चाहिए, जो कि होता भी है। हमारा एक महिला प्रधान समाज रहा है और बहुत सारी चीज़ों में हमें रहनियों की अग्रिम भागीदारी रही है। तो ये हम दोनों के पर्सनल विचार है, पर्सनल ओपिनियन है। आप सभी के भी अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। अगर आप हमें कुछ राय देना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके इश्यूज़ या आपकी राय को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एड्रेस कर पाएँ। धन्यवाद। जय माँ सोनाराज की।